हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है नागार्नो काराबाख। अगर हम नागार्नो काराबाख रीजन की बात करें तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि ये किन किन देशों के बीच में एक तरीके से विवादित है और इसमें वर्ल्ड के डिफरेंट देशों का क्या क्या रोल है। हम जानते हैं कि इसमें नागार्नो काराबाख रीजन जो है एक तरीके से डिस्प्यूटेड रीजन है अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच। अर्मीनिया का ये कहना है कि नागार्नो काराबाख एक तरीके से हमारा है और अजरबैजान का कहना है कि ये टेरिटरी जो है हमेशा से अजरबैजान की रही है, इसलिए ये टेरिटरी हमारी होगी। उस कड़ी में हम देखते हैं कि एक तरीके से नागार्नो काराबाख का पूरा रीजन डिस्प्यूटेड बना हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पे नागार्नो काराबाख जो है एक तरीके से सेपरेटिस्ट अर्मीनियन है, उनके द्वारा ये शासित एक तरीके से रीजन है, उनके द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जा रहा है। और उसी में हम देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही अजरबैजान ने इस नागार्नो काराबाख को एक टोटल अपने नियंत्रण में ले लिया है। और उसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तरीके से आ रही है रिफ्यूजी की। उसमें 1 लाख से अधिक रिफ्यूजी एक नागार्नो काराबाख रीजन को छोड़ के भाग रहे हैं। उसमें अब देखते हैं कि डिफरेंट देश का क्या रोल रहा है नागार्नो काराबाख के रीजन में। अगर हम देखें तो अर्मीनिया जो है वो एक तरीके से कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहा है और ये मेंबर रहा है, उसके बावजूद रसिया ने इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं की। रसिया ने इसकी हेल्प नहीं की। रसिया ने हमेशा से ही इसको एक तरीके से प्रेशर में रखा कि एक तरीके से आप डिप्लोमेटिक टॉक करिए इसे अजरबैजान के साथ और उसको एक तरह से जो है पीस ब्रोकर करिए, वही एक तरीके से दोनों देशों के हित में है। लेकिन जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के बावजूद जो है अर्मीनिया को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के और भी देशों से इसको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इसमें इजराइल का क्या रोल था। हम जानते हैं कि इजराइल का इसमें बहुत ज़्यादा रोल था। इजराइल ने एक तरीके से प्रीडेटर ड्रोन एक तरीके से अजरबैजान को सप्लाई किए थे। अजरबैजान का बहुत ज़्यादा डिफेंस सप्लायर था इजराइल जो है, उस समय जितने भी वार मटेरियल थे उसको एक तरीके से अजरबैजान को सप्लाई किया था इजराइल ने। उसी संदर्भ में हम ये भी देखते हैं कि तुर्की का इसमें क्या रोल है। तुर्की के प्रेसिडेंट इस समय हैं जो है रिसेप तैयब अर्दोगन। उनका सीधा सीधा सा कहना है कि नागार्नो काराबाख जो रीजन है वो एक तरीके से अजरबैजान को बिलोंग करता है, क्योंकि पूरी टेरिटरी जो है बहुत पहले से अजरबैजान के ही एक तरीके से कब्जे में रही है और इस पे जो आर्मीनियन सेपरेटिस्ट हैं उनका कोई भी रोल इसमें नहीं माना जाएगा। एक तरीके से हम देखते हैं कि तुर्की का ये कहना है कि नागार्नो काराबाख का जो भी रीजन रहेगा वो एक तरीके से अजरबैजान का ही रहेगा। अब इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है। पाकिस्तान भी एक तरीके से अजरबैजान को रेडी रहता है सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी हो, नागार्नो काराबाख रीजन जो है वो एक तरीके से अजरबैजान का ही रहेगा। और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो है यूनाइटेड स्टेट का क्या रोल है। यूनाइटेड स्टेट ने अभी जनरली अर्मीनिया में अपनी मिलिट्री भेज दी है। ये मिलिट्री एक तरीके से एक्सरसाइज पर्पज के लिए भेजी गई है। अर्मीनियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट से एक तरीके से रिक्वेस्ट किया था कि किसी तरीके से हमारे साथ मिलिट्री एक्सरसाइज आप करिए। उसी संदर्भ में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री देश में भेज दी थी कि किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ें हो पाएँ और अर्मीनिया को एक तरीके से प्रॉपर टाइम मिल पाए, ताकि अगर अजरबैजान किसी भी सिचुएशन में अर्मीनिया पे अटैक करता है तो उसका एक माकूल जवाब दिया जा सके। उसी संदर्भ में हम देखते हैं इंडिया का क्या रोल है। तो हम जानते हैं कि पिनाका जो है रॉकेट सिस्टम एक तरीके से इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है अर्मीनिया को, और एक तरीके से रॉकेट सिस्टम भी एक तरीके से एक्सपोर्ट किया है अर्मीनिया को। इस दो हथियारों की बदौलत एक तरीके से इंडिया ये शो करना चाह रहा है कि इंडिया एक तरीके से अर्मीनिया के फेवर में है। और इंडिया का कहना है कि ये बायलैटरल टाई है, इसमें जो अर्मीनिया और अजरबैजान को जो भी करना हो ये दो देश एक तरीके से आपस में मिल बैठ के कर लें। इसमें डिफरेंट देशों की क्या ज़रूरत है। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि इंडिया ने अपने ये हथियार एक अर्मीनिया को भेजे थे और ये हथियार एक तरीके ईरान बॉर्डर से होते हुए अर्मीनिया पहुँचे थे। ये पहले ईरान के चाबहार पहुँचे थे, उसके बाद अर्मीनिया पहुंचे थे। उसी समय जो है ये पिक्चर रिलीज हुई थी अजरबैजान मीडिया में कि इंडिया के द्वारा एक तरीके से हथियार सप्लाई किया जा रहा है। अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ईरान का क्या रोल है। तो हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट भी अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है और ईरान भी अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। दो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी की अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ईरान एक तरीके से यहाँ तक कह चुका है कि ईरान अपनी मिलिट्री तक उतारने को तैयार है अर्मीनिया के फेवर में। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि अजरबैजान के फेवर में इजराइल है। तो इजराइल के फेवर में अजरबैजान है, इसीलिए जो ईरान अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है वो एक तरीके से ये चाह रहा है कि बॉर्डर रीजन पे अगर कुछ भी एक्सॉडस होता है तो अपनी मिलिट्री भेजने के लिए तैयार है। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि क्या हुआ फाइनली यहाँ पे।
अज़रबैजान ने आर्मीनिया पे अटैक किया और उसका जो काराबाख रीजन एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन था उसको एक तरीके से अज़रबैजान में मिला लिया। और उसी में कड़ी में हम देखते हैं वहाँ पे एक लचिन कॉरिडोर था। लचिन कॉरिडोर बहुत इतना इम्पोर्टेंट था कि वो एक तरीके से आर्मीनिया को नागोर्नो काराबाख से कनेक्ट करता था। तो इसमें अज़रबैजान ने क्या किया, एक तरीके से अज़रबैजान ने ये किया कि नागोर्नो काराबाख का जो रीजन था वो और उसको लचिन कॉरिडोर जोड़ता था, तो एक तरीके से लचिन कॉरिडोर को एक तरीके से ब्लॉक कर दिया उसने अज़रबैजान ने। तो उस कड़ी में हम देखते हैं कि जब ये ब्लॉक कर दिया तो एक तरीके से यहाँ पे जो है किसी भी चीज़ की सप्लाई आर्मीनिया से हो नहीं पाई और सारे देश के जो लोग थे एक तरीके से परेशान हो गए और एक तरीके से युद्ध एक तरीके से हार गए अज़रबैजान से। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि अज़रबैजान का कहना है कि जो है हम इनको कह रहे हैं कि ये अपने आर्मीनिया रीजन के बारे में भी हम कह रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी नागोर्नो काराबाख रीजन के लोग हैं ये नागोर्नो काराबाख में रहें, लेकिन एक्चुअली में नागोर्नो काराबाख में जो लोग रख रहे हैं वो स्पेशली जो है आर्मीनियन मूल के हैं और उनको लगता है कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो बाद में हमको प्रॉब्लम्स आएंगी और सारी प्रॉब्लम्स को हम टैकल नहीं कर पाएंगे। उसी सिलसिले में हम जानते हैं कि एक तरीके से जितने भी आर्मीनियन पीपल हैं नागोर्नो काराबाख में वो एक तरीके से एक साजिश के रूप में आर्मीनिया बॉर्डर पे एक तरीके से लचिन कॉरिडोर वाले बॉर्डर पे जमा हुए हैं और उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से हमको यहाँ पे एक तरीके से आर्मीनियाई सिटीजन मान लिया जाए। उसी पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट का भी एक तरीके से ये कहना है कि किसी भी तरीके से जो ये रिफ्यूजी की प्रॉब्लम है ये सॉल्व होनी चाहिए। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।